दोस्तों, ये मेरा घर है। यानी मेरे माता पिता जी के ख़रीदा हुआ है और हम दोनों ने मिल कर के इस घर को बनाया था। यहाँ से करीब 25-30 साल पहले घर का निर्माण किया था और उस समय रोड जो है ना बहुत नीचे थी। आज जो है ना रोड करीब 1.5 फुट से ऊपर हो चुकी है और स्थिति यह है कि ऊपर का घर बनवाना चाहते थे। ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है, इसके ऊपर बनाने का विचार था क्योंकि जैसे परिवार बढ़ रहा तो आगे चल कर के इस पर बनाने का विचार हो रहा। अब ये चूँकि करीब 1.5 फीट नीचे हो गया है सड़क से, जो कि 1.5 फीट ऊपर होना चाहिए लगभग, तो भविष्य में जैसे जैसे रोड बनेगा, रोड की हाइट बढ़ती जाएगी और ये नीचे होते जाएगा। साथ ही ये मेरे माँ बाप का फ़ोटो है और उनका आशीर्वाद ले कर के उनसे क्षमा याचना कर रहा हूँ मैं कि हमको माफ़ करिएगा, क्योंकि ये समस्याएं और टेक्निकल प्रॉब्लम है और पिताजी के आत्मा को, माताजी का आत्मा को शांति मिले, उनके परमिशन से ही आगे का कार्य करने का विचार है। इसलिए मैं उनसे हमेशा प्रार्थना करके तभी मैं आगे बढ़ूँगा और ये महसूस होता है कि हाँ, उनकी आशीर्वाद मिल चुका है। हाँ, तो दोस्तों ये देख रहे हैं कि हम पेंटिंग कराते हैं और नीचे सीलन आ जाता है, और क्योंकि हम प्लिंथ बीम नहीं है, ना पिलर है ना प्लिंथ बीम है, और यहाँ पर ये थोड़ा सा नॉर्मल से नीचे की ज़मीन है तो पानी की मात्रा ज़्यादा रहती है, इसलिए सीलन ज़्यादा आता है। हर 2-3 महीने में हमारा पेंटिंग किया हुआ बेकार हो जाता है। और देख रहे हैं ये जो छत का हाइट है करीब अभी इस समय 8.5 फीट 9 फीट के आसपास है, जो कि 1.5 फीट रोड से नीचे ही है। अगर रोड के बराबर भी हम करते हैं तो हमारे पास में 7.5 फीट या 8 फीट का ही जगह मिलता है, जो कि सारे खिड़की और दरवाजे हमारे छोटे हो जाएंगे। साथ ही उसमें एक और समस्या है कि कई जगह पर दीवारों में क्रैक्स आ गए हैं। जैसे ये मेरा किचन है, एक किचन में भी कॉर्नर में एक जगह पर क्रैक आ गया है। उसको हम फिलअप करवाते हैं, पुट्टी करवाते हैं, सीमेंट से भी मेंटेनेंस करवाते हैं, लेकिन देखते हैं कि कुछ समय बाद फिर जो है ना उसमें गैप आ जाता है और मुझे थोड़ा सा डर बना रहता है कि यदि ऊपर हम घर बना देंगे, वेट बढ़ जाएगा और किसी प्रकार से कभी भूकंप या आंधी तूफ़ान आता है तो उसमें आंधी तूफ़ान या भूकंप के जो झटके लगेंगे, जैसे कि ये देखिए अभी ग्राउंड फ्लोर ही है और यहाँ पर भूकंप के झटके में हल्का सा क्रैक आया था। ये लग रहा कि करीब 2 mm 3 mm ये खिसक गया है। तो अगर हम ऊपर बनाते हैं तो वेट बढ़ने से भूकंप या किसी प्रकार का ऐसा प्राकृतिक आपदा आती है तो लगता है कि सेफ नहीं रहेगा। उस समय जान मान हानि होने का चांस भी रहता है। तो हम अपने परिवार के सुरक्षित रहे उस चीज़ को ले करके काफ़ी आसक्त हैं। और ये देखिए ये घर है, ये मेरे माँ बाप का है, फ़ोटो है। मैं उनसे प्रार्थना करता हूँ कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके विचारों को, क्योंकि अब देखो मैं इमोशनली काफ़ी अफेक्टेड हूँ। ये माँ बाप का जगह छोड़ना नहीं चाहता हूँ। चाहता तो मैं प्लाट ले करके और दूसरी जगह बना सकता था, लेकिन नहीं, उनका दिया हुआ है तो निशानी बनी रहे, इस वजह से इसको डिमोलिश करके और नए सिरे से कम 2 मंजिला मकान बनाने का विचार है। और आगे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से हमने बिल्कुल त्रुटि ख़त्म करने के लिए
इसको गिरा करके कॉलम और बीम पर बनाने का विचार किया। छत पर चलते हैं, ये सीढ़ियाँ, और दिखाते हैं कि ऊपर छत का क्या हाल है। ये देखिए, ये हमारा ये ऊपर जो है ना बनाया नहीं था, आगे बिना बनाने का विचार था लेकिन नहीं बना पाया। मैं बाहर सर्विस करता था और ज़रूरत भी नहीं था, इस वजह से छोड़ रखा था। यहाँ पर देखिए, ये अंटिया है, इस पर टीन शेड लगा रखा है, और इधर हमारा एक वॉशरूम बना हुआ है। ये जो छत है देख रहे हैं, ये क्रैक्स हो गए हैं, तो इसमें क्या, बारिश के समय में पानी हो जाता है और पानी इसमें चला जाता है, धीरे धीरे इसमें दीवारों में सीलन आता है, और संभवतः छत के जो रॉड हैं उसमें भी जंग लग ही गया होगा और धीरे धीरे कमज़ोर होता जा रहा है। इसी प्रकार से वो सामने हमारा ये कमरा एक एडिशनल बनाना था, उसको टीन शेड डाल करके और एज ए स्टोर यूज़ कर रहे थे। उसमें काफ़ी चौखट वगैरह बना हुआ, ऊपर बनाने के लिए चौखट, खिड़की के चौखट, दरवाजे के चौखट वगैरह रखे हुए हैं, और अन्य बिल्डिंग मटेरियल रखे हुए हैं। ये देखिए, हमारा ये बना हुआ छज्जा बना है, ये भी, इसमें भी क्रैक्स आ गए हैं, और लास्ट में थोड़ा सा पोर्शन गिर भी गया है। आगे चल करके कभी भी वो पोर्शन गिर सकता है, इसलिए ज़ीरो टॉलरेंस खतरा रहे, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम इस निर्णय पर पहुंच रहे हैं कि हमको इसको गिरा करके और कॉलम और बीम के माध्यम से नए सिरे से घर बनाया जाए। घर बनाने के लिए सबसे पहले हमें घर को खाली करना पड़ेगा, क्यों डिमॉलिश करना है, और डिमॉलिश करने से पहले जो हम आइटम्स है इसको शिफ्ट करना होता है। उसके लिए हमें हर रूम वाइज जो आइटम्स हैं उसका लिस्टिंग करनी पड़ती है। जैसे कि हमारा अलमीरा का है, अलमीरा का आइटम सामने किसी पॉलीथीन वगैरह जंबो टाइप का पॉलीथीन ले लिया, या हमने कार्टन बॉक्स ले लिया है, लेकर के मार्केट से लेकर आया, उसमें अलग अलग रूम के अलग अलग पोजीशन के कार्टन वाइज उसमें लिख करके आइटम्स को डाल दिया, लिस्टिंग कर दिया। हाँ, नो डाउट, अभी हमने रफ में बनाया, उसको कंप्यूटर में प्रिंट आउट करेंगे, सो दैट जो है ना फाइंड करके हम पता कर सकते हैं कि कौन से कार्टन बॉक्स में कौन सा आइटम है। ये देख रहे हैं, ये छत जो है ना काफ़ी नीचे हो गई है, और अभी भी रोड से ये नीचे जहाँ खड़ा हूँ मैं, अभी 1.5 फीट ऊँचा उठाया जाएगा तो शायद हाइट नहीं बचेगी। तो कार्टन बॉक्स वगैरह में हम डाल करके आइटम्स को सेफ रखते हैं, उसको पॉलीथीन से कवर कर देते हैं, और जो आइटम हमें डेली यूज़ के लिए है उसको अपने साथ में रखते हैं। बाकी आइटम्स को कोई अच्छे से जगह पर जहाँ पर कि हम उसको रख सकें, जो कि हमें प्रेजेंट में ज़रूरत नहीं है, बनने के बाद ही यूज़ होना है, उससे सेफ रखता है। जैसे ये रॉड वगैरह है, इसको सब निकाल कर रख दिया, और इसको बगल के प्लाट में हमने बात किया है, वहाँ पर जगह मिल जाएगा, वहाँ पर रख देंगे। ये खिड़की दरवाजे, इनको हमने जो कॉन्ट्रैक्टर ये देख रहे हैं, यहाँ पर बारिश के टाइम यहाँ पर छत से जो है ना पानी गिरता है, टपकता है, और धीरे धीरे जो है ना ये गैप बनता जा रहा है, जो कि आगे चल कर के जानलेवा हो सकता है। तो ऐसे ऐसे कई जगह पर त्रुटियां होने की वजह से कोई रिस्क लेना ठीक नहीं है। तो हम फिर अब चलते हैं कैसे पैकिंग वगैरह करते हैं, उसको ले करके पैक करके, और जो आइटम ज़रूरत नहीं है उसको हम बगल के कोई जगह ले लेते हैं किराए पर, या अपने अप्रोच में अपने साथ में मिलने वाले हैं उनके साथ में जगह है वहाँ पर रख देते हैं, सेफली रख देते हैं, उसको प्लास्टिक कवर वगैरह करके रख देते हैं। ये किचन का आइटम है, इसमें भी हम कार्टन बॉक्स बना करके किचन का आइटम लिख करके, और जैसे क्रॉकरी है, क्रॉकरी बना दिया, और डिब्बे वगैरह हैं उसको ऐसे प्रकार से हम सेग्रीगेट करके बॉक्स बना, सो दैट जो कि हम इजीली जो है फाइंड आउट कर सके
कौन सा सामान किस में है और हम सेग्रीगेट करके वहाँ पर लगा सकें नई जगह पर। इसी प्रकार से ये भंडरिया है, भंडरिया में भी आइटम रखे हुए हैं, इसको भी हम ले करके और जो चीज़ डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, जैसे कि आयरन वगैरह, पुराने आयरन वगैरह हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, उसको हम कबाड़ खाने में उसको बेच सकते हैं, कबाड़ी वाले को दे करके वो क्लियर कर सकते हैं। ये इसका हमें प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है। प्रॉपर प्लानिंग में जैसे कि हम कॉन्ट्रैक्टर से बात करेंगे डिमोलिशन के लिए तो कैसे करना है, हमें ब्रिक्स चाहिए तो ब्रिक्स को सेपरेट करना है। ये हमारा भतीजा है, इसको बाहुबली बोलते हैं क्योंकि दादाजी का बहुत सेवा किया है। और दोस्तों, जब हमें कमरा खाली करना होता है तो वो भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। उसके पहले हमें जो सामान का सारा लिस्ट बना लेना होता है सेग्रीगेट करके, जैसे हमने ये बनाया इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो इस प्रकार से लिस्ट बना लेते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। थैंक यू।